हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या है ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला क्या है ये 0 से लेके 15 आपका क्या होता है, ये रेंज होता है किसका, हेक्साडेसिमल का। 16 का मतलब तो क्या हो गया हेक्साडेसिमल, और 0 से 15 को मैंने क्या बोला यहाँ पर कि ये क्या है आपका रेंज है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी या देखना पड़ेगा, वो क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो 0 से 9 तो आपके डिजिट्स होते हैं, आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर 10 कैसे लिखते हैं अपन, 10 को लिखना होता है हमें ए से, 11 को लिखना होता है हमें बी से, और 12 को लिखना होता है सी से, 13 हो जाएगा आपका डी, 14 हो जाएगा आपका ई, और 15 हो जाएगा आपका एफ। मैंने क्या बोला, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखो 0 से 15 आपका रेंज होता है हेक्साडेसिमल का। 0 से 9 डिजिट्स होती है, तो आप 9 को 9 लिख दो, 8 को 8 लिख दो। लेकिन आपको हेक्साडेसिमल के अंदर 10 लिखना होता है, तो आपको ए लिखना होता है, कैपिटल ए। 11 के लिए बी, 15 के लिए कैपिटल एफ। ठीक है क्या, चलो हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपको गिवन है नंबर ए बी सी डी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि D का मतलब होता है 13, आपके सामने लिखा हुआ है 13। तो D को मैंने कैसे लिखा, जैसे मान लो D को मैंने कैसे लिखा, आपको क्या करना है, जैसे एक फॉर्म आपको याद रखनी है, 8 1 2 4 8 की आपको फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, D का मतलब होता है 13, एक फॉर्म याद रखनी है 1 2 4 8। मुझे बनाना है 13 यहाँ पर, तो मुझे बताओ इन चारों नंबर में से किसको मैं एडिशन करने पर 13 बनाऊंगा। तो 8 + 4 12 और 1 13। तो जिस नंबर को लेके मैंने 13 बनाया ना, उसके नीचे मैंने लिख दिया 1। तो 8 के नीचे लिखा 1, 4 के नीचे लिखा मैंने 1, 2 के नीचे 1 लिखा, सॉरी 1 के नीचे मैंने 1 लिखा, लेकिन इसके नीचे मैंने क्या लिखा, 0 लिखा। मैंने क्या बोला, D का मतलब 13 होता है। ये फॉर्म आपको याद रखनी है 1 2 4 8। इन चारों नंबर को मिला के आपको क्या बनाना है, 13 बनाना है। 8 + 4 12 और 1 13। तो 1 1 1, जिस नंबर को मैंने लिया है उस नंबर के नीचे मैं क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। 8 को लिया है, 4 को लिया है, 1 को लिया है मैंने। आपको क्या बात समझ में आई क्या? और जिस नंबर को नहीं लिया आपने, उसके नीचे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। C का मतलब होता है यहाँ पर 12। ठीक है क्या, तो 8 और 4, आपने 8 लिया है और 4 लिया है, तो 8 और 4 12 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 लगा दिया आपने, बाकी जगह 0 लगा दिया आपने। B का मतलब होता है 11। 11 किस किस को मिलके बनाओगे, एक तो 8 को मिलके बनाओगे और एक 2 और 1। तो 8 + 2 10, एक 1 11। तो जिसके मिलके आपने 11 बनाया, उसके नीचे आपने लिख दिया 1। तो 8 के नीचे 1 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया, और 1 के नीचे 1 लिख दिया आपने यहाँ पर। ठीक है क्या, A का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 10 होता है। तो 10 आपको बनाना है 1 2 4 8 से मिलके, तो 8 और 2 से बन जाएगा 10। तो आपने 8 + 2 किया, यहाँ पर 10 बन गया। 4 नहीं लिया 0, 1 नहीं लिया 0। ठीक है क्या, सिंपली आपको पहले ये काम करना है। मैं फिर से समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखना। जैसे आपको A लिखना है किसमें, बाइनरी में। A का मतलब होता है 10, ये फॉर्म आपको याद रखनी है 1 2 4 8। इन चारों नंबर में से आपको जोड़ना है, इन चारों नंबर को ऐसे जोड़ना है कि आपको 10 मिल जाए। तो आपने 8 और 2 लिया तो मिल गया 10। तो 8 के नीचे 1 लिख दिया और 2 के नीचे 1 लिख दिया, बाकी के नीचे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। B का मतलब होता है 11। 11 कैसे बनेगा, 8 2 और 1 को जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा। तो जिस नंबर को लिया आपने, उसके नीचे 1 लगा दिया, बाकी के नीचे 0 लगा दिया। C का मतलब होता है 12। 12 आपको बनाना है, 8 और 4 से बन जाएगा 12। तो इन दोनों के नीचे आपने 1 1 लिख दिया, बाकी के नीचे 0 लिख दिया। तो ये काम आप कर लोगे क्या? अब कुछ नहीं करना, अब इनको सीक्वेंस में जमा देना है। जैसे मैं जमा के दिखाता हूँ अभी आपको। सबसे पहले ये था अपने पास बाइनरी में, तो लिख दिया मैंने 1 0 1 0 इसके लिए। फिर उसके बाद ये लिख दो 1 0 1 1। उसके बाद ये लिख दो 1 1 0 0 है ये। फिर उसके बाद ये लिख दो 1 1 0 1। और बेसिकली ये आपके पास क्या आ गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया आ गया। काफ़ी आसान था, आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है इसके अंदर। मैंने क्या किया, सिंपली कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद इनको सीक्वेंस में जमा दिया मैंने। पहले ए था तो ए का जो बाइनरी बना पहले वो लिख दिया मैंने यहाँ पर।
ठीक है। बी था, बी का जो बाइनरी बना मैंने वो लिख दिया यहाँ पर, सी का जो बाइनरी बना मैंने वो लिख दिया, और डी का जो बाइनरी बना मैंने वो लिख दिया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया, ये लो आपके लिए क्वेश्चन है ये है आपके लिए क्वेश्चन 9B8C। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।